गुड मॉर्निंग और सुप्रभात जय मसीह की। How are you? कैसे हैं आप लोग? Did you eat? आपने खाना खाया कुछ? What did you get today breakfast? आज आपको क्या सुबह में खाना मिला? I hope you all doing well. मैं आशा करता हूँ सब कुछ अच्छे है। So today, we will look as so topic. आज हम कुछ विषय के बारे में देखेंगे। So today's our topic is आज हमारा विषय है how does God test us? कि परमेश्वर हमें कैसे परखता है। So this book is short introduction. ये इस पुस्तक का थोड़ा छोटा सा इसका परिचय देखेंगे। The historical book of Old Testament. ये पुराना नियम में इतिहास की पुस्तकों में हम देखते हैं। This book come at number 11. ये पुस्तक के अंदर हिस्टोरिकल के अंदर पुराना के पुस्तक में हम 11 नंबर पर हम इसको देखते हैं। In the Bible. बाइबल के अंदर According to tradition, this book was written by Jeremiah prophet. ये परंपरा के अनुसार हम जब देखते हैं तो शायद जेरेमिया ने लिखा होगा। This book about the reign of Solomon. ये पुस्तक हम देखते हैं तो सोलोमन के राज्य के समय में हुआ है कहानी। Of the temple of Israel. ये इज़राइल के लोगों का मंदिर बनाते उस समय। The wisdom of Solomon. बुद्धिमान सुलेमान का बुद्धि के समय में। The state of Israel is divided into the two parts. ये इज़राइल का दो भाग होता है उस समय। Depression of David death. ये दावीद का मरने के बाद So we can see good king and bad kings. हम देख सकते हैं कि अच्छा राजा और बुरा राजा। Then we can see main things in the book. मुख्य विषय हम यहाँ पर देखते हैं इस पुस्तक के विषय में। When king obedient God's command. जब परमेश्वर का आज्ञा राजा को देते हैं तो then the country used to progress in very high. जब राजा देश को चलाते उस समय कुछ राज्य अलग अलग बिखर जाता है, मतलब वो राज्य बिखर जाता है। Then he country depression देश वो उस समय में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते राजा उस समय में वो राज्य बिखर जाता है। Because they did not obey God's command. क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को वो राजा लोग नहीं मानते हैं। Today's topic. आज का विषय I will once again explain that topic. मैं एक बार फिर वर्णन देना चाहता हूँ। How does God test us? परमेश्वर हमें कैसे परखता है? We can see from this book. हम लोग इस पुस्तक में देखते हैं Solomon asked from wisdom. सोलोमन बुद्धि के लिए पूछता है। Because before the gods had made a covenant with Solomon. क्योंकि सोलोमन को उसको सोलोमन परमेश्वर उसको जब वासा बांधता है, जब बुद्धि देता है उस समय परमेश्वर वाचा बांधता है तो उससे पहले Read verses. आप बाइबल वचन पढ़ सकते हैं। First King chapter 3 verses 5. पहला राजा अध्याय 3 वचन 16 You can read. आप पढ़ सकते हैं। पहला राजा 3 का 16। उस समय दो वेश्या राजा के पास आकर उसके प्रमुख सम्मुख खड़ी हुई। उस समय First King chapter 3 verses 5. फर्स्ट पहला राजा अध्याय 3 वर्सेस 5 पढ़िए।
गिबोन में यहोवा ने रात को सपने के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो चाहे तू मैं तुझे दूं वो मांग। Then at night the Lord appeared to Solomon in a dream, and God said, "What do you want? Ask, and I will give it to you." The sacrifice. बलिदान के बारे में Solomon went to sacrifice that time. See, सोलोमन जब बलिदान चढ़ाने के लिए गया था उस समय वो दर्शन को देता है। God said he can ask from whatever he wants. सोलोमन परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मांगना है वो उससे पूछना। Solomon did not ask it for without not power. सुलेमान वो अपने के लिए कुछ लाभदायक के लिए नहीं मांगता है। Solomon asked it for wisdom and सुलेमान बुद्धि के लिए पूछता है, ज्ञान बुद्धि राज्य चलाने के लिए। God given wisdom to Solomon. परमेश्वर ने उनको ज्ञान और बुद्धि दिया। This is why you must have asked it. तो इस तरीके से आप लोगों को भी इस तरीके से बुद्धि परमेश्वर से मांगना है। ये जब सुलेमान ने ये चीजों को मांगा था ज्ञान बुद्धि, ऐसे हमें भी बुद्धि मांगना है। Everything else in this world will pass away. सब इस दुनिया में चला जाएगा। तो So Solomon asked for wisdom because सुलेमान इसलिए सुलेमान परमेश्वर बुद्धि मांगता है परमेश्वर से। with this wisdom he would be able to do many things. तो सुलेमान जब बुद्धि Ask the Lord for wisdom. और सुलेमान बुद्धि उस राज्य को चलाने के लिए मांगता है। He tasted his wisdom. वो उस विजडम को परखता है। We will see it through the Bible, through the word. हम यहाँ पर बाइबल के द्वारा देखते हैं। First Kings chapter 3 verses 16. पहला राजा अध्याय 3 का 16 You can read. आप पढ़ सकते हैं। 16 अध्याय 3 वचन 16 से। Sometime later, 2 prostitutes came to the king to have an agreement settled. और उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। This from life of Solomon. ये सोलोमन के जीवन से है। Two prostitutes come to King of Solomon. 2 वेश्या स्त्री सोलोमन के पास आता है। She comes and say, वो आकर कहा, we both live in the house, in the same house. हम लोग दोनों एक ही हाउस में, एक ही घर में जीते हैं। They had a child from a day or two apart. उसके पास उनके पास एक बच्चा था जो उनको हुआ था कुछ 2-3 दिन का फर्क था। When they were sleeping at night, जबकि वे सो रहे थे, that woman child died, used process. जब वो वुमन लोग सो रही थी तो उसके अंदर से उसका प्रेशर से वो बच्चा मर गया, एक स्त्री का। When woman woke up in the morning, वो स्त्री एक जो सुबह में उठी तो said that the child is changed. तो वो स्त्री ने उस बच्चे को चेंज कर दिया। वो मतलब वहाँ से उठा लिया और उन्होंने रख लिया। जो एक दूसरी स्त्री थी उसकी स्त्री के पास से लेकर वो मरा हुआ वहाँ रख दिया और जिंदा बच्चा उस दूसरी स्त्री के पास से ले लिया। Both of them went to the king of justice. दोनों स्त्रियां वहाँ से
कहने को जाती है सोलोमन के पास न्याय के लिए। King Solomon justice, सुलेमान का जब उनके जो न्याय की व्यवस्था है, we can read वी कैन हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं First King chapter 3 verses 16 to 28. फर्स्ट किंग चैप्टर Sometimes later two prostitutes came to the king वर्सेस 16 पढ़ते हैं। an agreement others. Please, my lord, one of them began, this woman and I will live in the same house. I'll give birth to a baby while she was with me in the house. 3 days later, 16 to 28. 3 days, this woman also a baby. Where we were alone, there were only 2 of us in the house. But her baby died during the night when she rolled over on it. Then she got up in the night and took my son from beside me. While I was asleep, she laid her dead child in my arm and took mine to sleep beside her. And in the morning when I tried to nurse my son, he was dead. But when I took more closely in the morning light, I saw that it was not my son at all. Then the other women interpreted, it certainly was your son, and the living child is mine. No, the first woman said, the living child is mine, and ओके Okay. So इसमें हम देख सकते हैं कि जो वी कैन से इन द बाइबल यहाँ से हम बदल देंगे। ओके हियर वी चेंज द लैंग्वेज। यहाँ पर जो पढ़ा था 16 से लेकर 28 तक में हम देखते हैं कि वो वेश्या स्त्री सुलेमान राजा के पास आती है और उसको जो उनके साथ वो बदले बजाती है। वी रेड अबाउट परसिक्यूटर वुमन। आखिर वो उन बच्चे के बारे में बताती है। सोलोमन निर्णय लेता है। They came to Solomon and they talking about child because one woman's child already died because of their pressure. उन स्त्रियों की बात को समझ के सोलोमन राजा न्याय करता है। Solomon just him so Solomon saw them and just them. वो अपनी तलवार को मंगाता है। They asked for sword. और कहता है कि इस बच्चे का तौबा कर दो। And he said, Solomon said, cut this side and give them half each half. The half give her half and give him half. और दोनों स्त्रियों को एक दे दो। और दोनों स्त्रियों को एक पार्ट दे दो। One part give her and one part give her. This Solomon said. इतने में जो After that, जो जिसका बच्चा था वो महिला कहते हैं। one woman has a child. हे प्रभु इसे ना मारो। True mothers said, बल्कि उन्हें दे दो। give her. तो वो वहाँ पर उनको दे देने के लिए बोलती है वो स्त्री। True mother said, give her because he can live. तो सोलोमन जान लेता है कि सोलोमन कहता है कि इसको नहीं बल्कि जो मना करे उसको ये बेटा दे दो। Solomon known about true mothers. जो एक स्त्री थी उसने कहा था कि हाँ ना तो मेरा ना ही इसका इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। False woman said, cut this side and give me half and give her. उस स्त्री को देने के लिए मना किया। But true mothers said, don't cut this side.
और जो जिसने मारने के लिए मना किया उसे दे दो करके कहा था, उस स्त्री को वो बेटा दे दे। One woman told him, don't kill. That woman said, give her sight, because I don't want sight, because इस प्रकार से सोलोमन ने उनका न्याय किया। like him, Solomon just हम एक वचन पढ़ के देखेंगे 27:3-27 कोई पढ़े। Now we will read 3 chapter verses. Then the तब Raja राजा ने had said, give living child to the first woman, and by no means put him in death. She is his mother. तब राजा ने कहा, पहली जो स्त्री जीवित बालक को किसी भांति उसको न पाओ, क्योंकि उसकी माता वही है। So Solomon says, don't kill the. It is real mother. इस वचन को पढ़ते ही हमको समझ में आता है कि राजा ने उस स्त्री को बच्चा देने के लिए कहा। When we read here this verse, and we can understand from this verse, जिसने कहा था कि मत मारो बल्कि उसे दे दो। who woman she said don't kill him. ये न्याय करते ही राजा की बातें पूरे इस्राएल देश में फैल गई। This justice spread. This is judgment spread the all Israel. पूरे इस्राएल में फैल गई। And all Israel hear about Solomon wisdom. तब लोगों ने जान लिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से सुना गया राजा था। People knows all about his wisdom. और उन लोगों ने कहा कि सोचा कि ये परमेश्वर की ओर से सुना गया राजा है, तो इसके अंदर जो बुद्धि है वो भी परमेश्वर की ओर से है। And Israeli people said Solomon able to become a king of Israel. और वो बुद्धि सच में परमेश्वर ने सोलोमन को दी थी। It is true. We can say God has given his wisdom with Solomon. तो आइए हम इन बातों को हमारे जीवन से जोड़ते हुए और इस संसार की ओर से जोड़ते हुए देखेंगे। Let's we can see in our life same like this thing. जिस प्रकार से सोलोमन को सुना था इस्राएल देश को चलाने के लिए, like Solomon, God chosen him. उसी प्रकार से आज के दिनों में कई सारे पास्टर हैं, वो भी परमेश्वर के द्वारा सुने गए हैं। Like pastor, God chosen pastor, many pastor, there are many pastor. और उनमें से हम भी हैं, हमको भी परमेश्वर ने हम परमेश्वर की योजना के द्वारा ही इधर आए। हम हमारी मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना के थ्रू इधर आए। Like Solomon, God chosen us. वो जहाँ पर जो परमेश्वर का जो काम होता है, उस काम के लिए परमेश्वर हमें सुनता है। God chosen for his ministry. जैसे कि सोलोमन को इस्राएल देश को संभालने के लिए सुना, और as a God chosen Solomon for his people. और उसी प्रकार से दुनिया में कई सारे पास्टर और पास्टरों को भी अलग अलग काम के लिए सुना। उसके बाद में हमको भी परमेश्वर ने सुना है। Like this, God shows many pastor. सुनते वक्त वो दो ऑप्शन देता है, दो ऑप्शन देता है। When God shows that time, God give one option. हम पढ़ेंगे उस वचन को 3 का जो 5 में पढ़ेंगे। Now we will read 3 verses 5. जीवन में यहोवा ने रात को Appeared to Solomon in the dream by night, and God said, ask what I shall give you. हिंदी में पढ़े। जीवन में यहोवा के रात को सपने के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा वह मांग। ये सब जो सोलोमन गिबोन में जो बलि चढ़ाने के लिए गया था, When Solomon went to give sacrifice to God, वहाँ पर बलि चढ़ाकर वो वहीं पे रात रुका था। he did sacrifice and
he stayed there. वहाँ पर सपने में परमेश्वर ने उससे बात की। That God give vision. यहाँ पर हमें ऑप्शन को देख सकते हैं कि जो कुछ तू चाहे, Here we can say God gave him one option. वो मैं तुझे दूंगा करके कहा। Whether that I will give you. इसी प्रकार सोलोमन ने We can say Solomon. So we can see Solomon. सोलोमन ने क्या क्या मांगा और क्या क्या किया वो बाकी सब आपको आपको और हमको पता ही है, क्योंकि हम You know whatever Solomon asked to God and whatever he asked to God. क्योंकि हम बाइबल कॉलेज के छात्र हैं, हमें इतनी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। We are student because we know all about this thing. सोलोमन ने वहाँ पर बुद्धि को चॉइस किया, बुद्धि मांगा, क्योंकि जो बाकी चीजें लेगा बाकी चीजें तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बल लेगा तो बल भी खत्म हो जाएगा, और जो धन दौलत लेगा वो भी खत्म हो जाएगा। Here Solomon think and he asked about wisdom and knowledge, and so we can see all everything is lost, but who gave us, and that God give us thing, that thing never lost. उसको बुद्धि देने के बाद में उसको परमेश्वर ने परखा कि ये कैसे उसको उसका प्रयोग करते। When God has given wisdom and God tested him उन दो स्त्रियों के द्वारा जो विषय थी through persecuted woman, हमने पढ़ा अभी, we read. तो हम एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे। We can say for example, देखेंगे कि हमारा खुद का उदाहरण लेंगे हम। we can see for example us. हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, जो We are studying here. पढ़ने के बाद में हम यहाँ से जाएंगे। After studying, then we will go our house. जाने के बाद में हमारे जीवन में दो प्रकार से परख हो सकता है। After going and God will test us. फर्स्ट तो परमेश्वर की ओर से, First, because we can say first, God test us. जो परमेश्वर का जो आत्मिक काम हमें सौंपेगा वो काम करे या नहीं करे करके, God will give us spiritual. और दूसरी बार हमको जो पास्टर भेजे वो पास्टर हमको परख सकता है कि बच्चा कितना सीख किया है। When we learn from our pastor will send us other place because we can do ministry, and pastor will test us because my assistant how will work for ministry. जो सीख किया है वो किस प्रकार से करता है करके हमें this assistant student how learned about Bible, and like that he pastor will surely test us. पास्टर में किसी पद में नियुक्त करेगा, कोई पद देगा, और या फिर किसी कलीसिया में पास्टर के रूप में नियुक्त करेगा। Pastor will surely appointed evangelist or preacher. वहाँ पर बात हमारे ऊपर आ जाती है, जैसे सुलेमान पर आई थी। That we can say the same thing. We can say same thing like that Solomon. जैसे कि परमेश्वर ने ऑप्शन कहा था, तू जो चाहे वो मांग। As God said Solomon, whatever you want me, then I will give you. वहाँ पर हमें किस प्रकार से करना है वो हमारे पर है। That time we must think about. हम जब जो ज्ञान प्राप्त करके आए उसी के आधार से करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके करेंगे। We learn scripture about Bible. वो सक्सेसफुल, वो पूरा होगा। They are successful. और उसके बाद में हम देखेंगे कि सोलोमन के जीवन जब बुद्धि प्राप्त करने के बाद में क्या क्या हुआ।
when we can see life of Solomon, then Solomon after Solomon fall down. हम जानते हैं कि सोलोमन के जीवन में क्या क्या हुआ, बुद्धि ज़्यादा पाकर उसने क्या क्या किया, कई सारी स्त्री बहाली, अनेक प्रकार की, मैं इतना नहीं बताऊंगा। We can say when we read about Solomon, that Solomon fall down and Solomon उसी प्रकार से अगर हमको भी अगर जो कुछ काम मिले उसमें हमको भी किस प्रकार से करना है। like him, we want to think about ministry, how to do ministry and how to do service. हमको सोलोमन के जीवन की ओर देखना है। When we struggling our situation, that time we must think about Solomon. सोलोमन का जीवन कैसा था और कैसे हो गया, वो हमको देख के वो काम करना है। Solomon's life of Solomon, how is his life and how to fall. हमको उसमें से किस किस प्रकार का काम परमेश्वर की ओर से और हमारे जो गुरु होते हैं उनके द्वारा क्या क्या मिलता है वो हम देखेंगे। We can say how to learn or master. जैसे कि प्रसारक के रूप में नियुक्त करेगा, As appointed to pastor, जैसे कि और सुसमाचार सुनाने वाला, as a God will appointed evangelist, और किसी को किसी अनाथ आश्रम में देखभाल करने के लिए, as God will appoint a shepherd, और किसी को कई बाइबल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए, and some God will appoint some person student. इस प्रकार से सभी को अलग अलग पद दिया जाएगा। Like that, God will give you different gift. हमें वहाँ पर हमें ऊंचा और नीचा पद को नहीं देखना है, बल्कि जो परमेश्वर की योजना क्या है उसके ऊपर ध्यान करना है। That time we must not think about small position and big position. That time we don't think. क्योंकि हम जानते हैं कि उस पुस्तक में भी जब हम राजाओं के बारे में देखते हैं तो राजा लोग परमेश्वर के आगे अच्छे से उनकी आज्ञाओं को मानते हुए चलते हैं तो देश भी अच्छे से चलता है। So we can say about Old Testament. When we read Old Testament, that King God appointed, and after King fall down, their sin. और जब आज्ञाओं से उतर गए तो उस देश का क्या हाल हुआ वो भी हम country fall down. पूरा नहीं में देख सकते हैं कई सारे देश दूसरे देशों आकर अटैक करके और उनको बंदी बनाकर ले गए। Now when we read in the Bible, then other countries, other side country will came and attacked Israel. आज के इस संदेश से एक चेतावनी मिलती है हमको। Now we want to warning you. हमें जो भी काम करना है वो एक भय के साथ करना है, एक भय के साथ करना, डर के साथ। We must avoid to God. जैसे कि जो किसी भी प्रकार का काम संभालने के लिए मैंने जो मैंने पहले बताया, Whatever God will appointed position that we जो बाइबल में दिया उनमें से ना तो कुछ घटाना और ना ही कुछ उसमें ऐड करना जोड़ना। whatever we can say in the Bible, whatever verse, and we don't join another scripture and another false teaching. एक विश्वास योग्य रहकर ये काम कार्य करना है जो काम सौंपा गया उसको। We must become a faithful. और हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि जब इस्राएली लोगों ने कुछ गलती करते हैं तो उनके ऊपर सता होता है, उनको लोग बंदी बनाकर ले जाते हैं। When we read from Old Testament, then Israeli people sinned, and other country came and captured them. उसी प्रकार से वर्तमान समय में भी इस्राएल के ऊपर
कई सारे सताव चल रहे हैं। Now, present we can say Iran and Israel war है। तो हो सकता है उनमें कुछ गलती होगा, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि वो परमेश्वर जानता है। We don't know what is wrong and what is bad, but God, will of God, God knows everything. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तो विश्वास योग्य बनकर चलना, Because God said, please obey my commandment. हो सकता है कि जो कहा जाता है कि इजराइल देश में बहुत से लोग बुद्धिमान हैं, तो वो लोग परमेश्वर को छोड़ के कभी उनकी बुद्धियों पर विश्वास करने लगे होंगे। Maybe we can say some person fall down their sin. इसलिए कभी ये उनके जीवन में होता होगा। That's why they are struggling many things from money danger, money bad thing. तो हमें विश्वास योग्य बनकर चलना है और जो परमेश्वर ने दिया उस काम को We must walk according to word of God. इस वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। God will bless you from this verse. ब्रदर साहब प्रार्थना कीजिए लास्ट में। Let's close our eyes. Dear Heavenly Father, thank you for giving this wonderful time in our life. Now we are going to end our devotion. Please help us and guide us and give us your wisdom and knowledge. Now we learned about Solomon, how he tested the woman and how just and please so that like Solomon we can we can't we never fall down here like Solomon. Lord, please we become a responsible man, Lord. Please give us your wisdom and knowledge, and we can obey your word, and we can responsible man, Lord. Please give us your knowledge and wisdom so that we can do your will, Lord Jesus. Please give us your word, knowledge and wisdom. Thank you, Jesus. Now we are going to learn from prophetical book. Please help us and bless us together, Lord. Thank you for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. आइए हम आशीर्वाद से मांगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और